बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जी, उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में आपको सिखाएंगे कि कैसे आप एआई की वीडियो को एडिट कर सकते हैं। यानी कि एआई की वीडियो आप उधर से ले लेते हैं। एआई की वीडियो के लिए सबसे पहले आपने अपनी तहरीर को ऑडियो में कन्वर्ट करना है और ऑडियो से फिर वीडियो की तरफ आना है। तो वीडियो में कुछ चीज़ें हमें ऐड करनी होती हैं, अपनी लिखाई वगैरह या इस तरह का मज़ीद उसको अगर ऐड करना है तो वो कैसे करेंगे। तो सबसे पहली बात यह है कि आप जब वीडियो वहाँ से लेके आएंगे तो वीडियो दो तरह की हो सकती है। एक वीडियो वो होती है जिसके पीछे बैकग्राउंड ग्रीन होता है। एक वीडियो वो है जो आप पिक्चर लेके उसको बुलवाते हैं, पिक्चर बोल रही होती है, उसका बैकग्राउंड नहीं होता। वो तो पिक्चर ही बोल रही होती है कि उसमें ग्रीन बैकग्राउंड का इस्तेमाल नहीं होगा। तो सबसे पहले इसके लिए आपने अगर बैकग्राउंड हम जो एडिट करेंगे उस वीडियो का बैकग्राउंड ग्रीन होगा ताकि आपको समझ आ सके। तो सबसे पहले आपने यहाँ पे साइज़ ले लेना। पीछे जाते हैं तो यहाँ पे आपने इसको सबसे पहले ये 9x16 का साइज़ ले लेना है। यानी कि हम रील को एडिट करेंगे। जो रील्स आप देख रहे हैं फेसबुक पर, इंस्टा पर और बाकी चीज़ों पर, हम रील को यहाँ पे एडिट करना सीखेंगे। यहाँ पे मैंने एक बैकग्राउंड डाउनलोड किया है, तो बैकग्राउंड में हम इसको ले लेते हैं। इस बैकग्राउंड का जो है ये दूसरी तरह का है। इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे बड़ा कर लूँगा इसको, यानी कि इस तरह, ताकि बराबर इसके आ जाए। इसको यहाँ से बड़ा करके यहाँ सेट कर लेंगे तो इसको यहाँ लॉक लगा देंगे। तो बहरहाल हमने बैकग्राउंड ले लिया। तो बैकग्राउंड लेने के बाद हम यहाँ पे वो वीडियो लेके आएंगे जो वीडियो हमने एडिट करनी है। तो इसके लिए आप लेयर पे जाएंगे। लेयर पे जाने के बाद ये ऊपर सबसे ऊपर मीडिया है, यहाँ पे आप जाएंगे। यहाँ पे जाने के बाद यहाँ वो जो आपने डाउनलोड की होगी वीडियो को, तो वो आप यहाँ पे ले आएंगे। मिसाल के तौर पे मैंने यहाँ पे ये वीडियो अभी बनाई है, ये वाली, तो मैं इसको यहाँ पे लेके आता हूँ। तो ये देखें मैं यहाँ पे इस वीडियो को ले आया हूँ। तो ये वीडियो जो है ये लंबाई जिस तरह की रील होती है उस तरह की वीडियो है। तो मैं सबसे पहले इसका बैकग्राउंड चेंज करूँगा, बैकग्राउंड इसका ख़त्म करूँगा। यहाँ पे नीचे पीछे अगर आते हैं तो आप यहाँ पे आपको क्रोमा की ऑप्शन मौजूद नज़र आ रही है। जो काइन मास्टर को इस्तेमाल करते हैं वो जानते हैं। ये हम काइन मास्टर में इसको एडिट करना सीख रहे हैं। तो क्रोमा की पे क्लिक किया तो यहाँ से इसको ऑन किया तो ये देखें वो ख़त्म हो चुका है उसका बैकग्राउंड। हम इसको मज़ीद साफ़ करेंगे ये ऐसे, ताकि इसका बैकग्राउंड बिल्कुल साफ़ हो जाए। तो यहाँ पे इसका बैकग्राउंड जो है वो क्लियर हो चुका है। तो हम इसको यहाँ पे अच्छी तरह सेट कर लेंगे ऐसे। छोटा भी आप कर सकते हैं, छोटा करके यहाँ नीचे कर लें तो भी ठीक है, जैसे आपको लगे कि ठीक है लग रहा है आपको तो आप इसको कर सकें। तो मैंने इसको यहाँ पे सेट कर दिया, या मज़ीद आप इसको सेट कर लें। चलें यहाँ पे ठीक है। तो ये अब हम पीछे जाते हैं तो यहाँ पे देखें इसका बैकग्राउंड ख़त्म हो चुका। या ये इसको बड़ा कर ले, मेरे है साइडें इसकी जो है कट रही हैं। ऐसे अब ठीक है। इसको पहले इसके बराबर करेंगे, जितनी वीडियो है उसके बराबर। चलो अब आप बाज़ वीडियोस में आपको दिखाऊंगा, वो आ रही थी किसी और तरीके से। मैं इसको ऊपर ही करता हूँ। मैं इसको यहाँ से ऊपर करूँगा, इसकी एक वजह मैं आपको बताता हूँ। अब हमने साथ साथ जो है इसके लिखाई करनी है। हमने एक वीडियो ली, वीडियो का बैकग्राउंड जो है वो ख़त्म किया, और वीडियो का बैकग्राउंड ख़त्म करने के बाद आपने उसके नीचे जहाँ पे लिखाई करनी है, लिखाई करने के लिए आपके पास एक
पहले इसके नीचे की तरफ बैकग्राउंड लगाएंगे। बैकग्राउंड नहीं बल्कि यहाँ पे एक लेके आएंगे हम एक पिक्चर लेके आएंगे जिसका ऊपर वाला हिस्सा जो है ये मैंने अभी बनाई है उर्दू डिज़ाइनर में, तो आप इसको बना सकते हैं। यहाँ पे आपने आके इसको कम कर देना है, इसको कम या ज़्यादा कर लेना जैसे जहाँ पे मुनासिब हो। अब मैं इसको ऐसे करता हूँ, दे देखें वो बंदा भी नज़र आ रहा है और साथ साथ आप यहाँ पे लिख भी सकते हैं। मैं आपको भी लिख के दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आपने इसके नीचे एक तस्वीर हल्की सी लेके आना है और इसको उसकी ओपेसिटी जो है वो आपने कम करनी है। यहाँ से जैसे मैंने इसको कम किया हुआ है इतनी करनी है कि पीछे तस्वीर भी जो है वो नज़र आए और आपकी लिखाई भी उस पर वाज़े नज़र आए। तो मैंने इसके ऊपर ये लगा दी है वाइट कलर की एक पट्टी सी लगाई है। तो अब हम इसके ऊपर जो ये बोलता है वहीं लिखेंगे। देखें ज़रा, तो अब यहाँ पे मैं राइट पे जाता हूँ, टेक्स्ट पे जाता हूँ, तो यहाँ पे लिखेंगे हम। ये पहले लफ्ज़ बोलता है हम आपको सिखाएंगे, हम इस वीडियो में ये पहले बोलेगा तो हम पहले ये लगाएंगे। इसको मैंने क्लिक किया, यहाँ पे मैं इसको ले आया और इसका यहाँ से कलर नीचे से ये देखें, ये कलर मैं यहाँ से इसको दूंगा रेड कलर दे देते हैं। चलें, अब ये देखें ये जो इसकी लिखाई है ये लिखाई एक नॉर्मल फ़ॉन्ट है और अच्छा फ़ॉन्ट नहीं है। अगर आप इसकी लिखाई को भी बदलना चाहते हैं तो वो भी बदल सकते हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। लेकिन यहाँ पे इसका फ़ॉन्ट चेंज नहीं होता। बाज़ लोगों के पास काइन मास्टर में ये ऑप्शन है और बाज़ लोगों के पास नहीं है, तो भी मैंने इसको चेंज भी नहीं किया। तो वैसे ये देखें फ़ॉन्ट चेंज नहीं होता। तो अब ये देखें इसने कहा हम इस वीडियो में, तो मैं यहाँ पे आपको इतना ही सिर्फ दिखाऊंगा। अब ये देखें, अब जब इसने इतना बोल लिया तो आपने यहाँ पे इन एनिमेशन यहाँ पे आना और इसको आने की कोई जो है स्टाइल इसका दे देना इसको कोई, यानी जब बोले तो किस तरह बोले। तो मैं यहाँ पे राइट लेटर बाय लेटर यहाँ पे ये देखें, तो इस पे मैं क्लिक करूँगा। आगे है आपको सिखाएंगे, यहाँ फिर आते हैं। तो ये मैंने क्योंकि पेस्ट किया हुआ ताकि टाइम बच जाए हमारा, तो यहाँ पे आपने इसको फिर ये आपको सिखाएंगे वाली बात यहाँ पे ले आनी है। ये देखें कलर चेंज करना है इसका, ये देखें यहाँ पे इसका कलर मैंने चेंज कर दिया। तो इसको भी आपने थोड़ा छोटा कर देना ताकि ये इसकी वीडियो के मुताबिक आ जाए। अब ये देखें, तो इसको भी आपने एनिमेशन दे देना कोई भी ऐसा। ये देखें जो पीछे से आ रहा हो कोई भी दे देना है। और इसके बाद एक बात और याद रखें, यहाँ पे लिखाई को आप बहुत ज़्यादा चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ पे देखें आउटलाइन भी इसको दे सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसको आउटलाइन भी दे दी है, तो आप इसको कोई भी यहाँ पे चेंजिंग कर सकते हैं। जो लोग काइन मास्टर इस्तेमाल करते हैं वो इसको अच्छी तरह जानते हैं। तो वीडियो एडिटिंग के लिए आपको ये काइन मास्टर सीखना चाहिए, बहुत अच्छी एप्लीकेशन है। तो बहुत ज़्यादा लोग इसको इस्तेमाल करते भी हैं। तो ये शैडो, यहाँ पे शैडो भी इसको दे सकते हैं किसी भी कलर में, ठीक है। तो ये सारा कुछ यहाँ पे मौजूद है। बहरहाल ये देखिए अब मैंने इसको एक हो गया, उसके बाद दूसरा भी आपको सिखाएंगे। अब ये आपके पास आ गया, आपको सिखाएंगे। उसके बाद यहाँ पे मैं फिर वो लिखूँगा, लेके आऊँगा, आपको सिखाएंगे वीडियो एडिटिंग का तरीका। यहाँ पे वो बोलेगा वीडियो एडिटिंग का तरीका, तो हम यहाँ पे वो लफ्ज़ ले आएंगे वीडियो एडिटिंग का तरीका। यहाँ पे इसका कलर बदलते हैं,
शेडो देते हैं, वो उसी को कॉपी भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे इसको कॉपी नहीं किया। आउटलाइन रेड कलर के साथ हम येलो कलर, ये देखें ये आ रहा है इसके साथ। अब हम इसको इन एनिमेशन यहाँ से देंगे ऊपर से, ये तो कुछ भी हम यहाँ पे ले आते हैं। तो ये भी ठीक है। अब हम इसको फिर चलाते हैं। आपको सिखाएंगे वीडियो एडिटिंग का तरीका। ये देखें अब ये वीडियो एडिट हो चुकी, इसको मैं आउटलाइन दे लूँ ताकि सारा अच्छा लगे। अब हम इसको देखते हैं। हम इस वीडियो में आपको सिखाएंगे वीडियो एडिटिंग का तरीका। ये देखें कितना मतलब ज़बरदस्त, साथ साथ जो वो बोल रहा है वो हम लिख रहे हैं। और याद रखें ये चीज़ आने वाले वक्त में भी बहुत अहम हो रही है। लोग अपनी वीडियोस के ऊपर सब टाइटल्स यानी लिखाई के तौर पे लोग रखे हुए हैं, और वो वीडियो जो बंदा बोलता है वो वीडियो के ऊपर एडिटिंग में साथ साथ लिखते हैं। तो ये भी लोगों ने अपने अपने जो लोग ये काम कर रहे हैं सब टाइटल्स का, वो लोग उन्होंने बाकायदा बंदे हायर किए हुए या ग्राफिक डिज़ाइनर रखा है, वो साथ साथ वीडियो के ऊपर लिखता है जो बोला जाता है। तो ये वीडियो आपकी एडिट हो चुकी है। अब मैं आपको दिखा रहा हूँ। फिर हम इस वीडियो में आपको सिखाएंगे वीडियो एडिटिंग का तरीका। अब ये देखिए वीडियो एक बन चुकी है, इसमें जो वो बोल रहा है हम साथ साथ लिख रहे हैं। तो इस तरह ये रील्स सारी बनी हुई हैं। सारी रील्स ऐसे ही बनती हैं, साथ साथ लिखाई होती है। और ये 1 मिनट की, आधे मिनट की, 20 सेकंड की रील्स होती हैं, कोई ज़्यादा लंबी नहीं होती, 10 सेकंड की भी होती हैं। तो आप इसको मुख्तसर करके बना सकते हैं और इसको जो है अपने फेसबुक रील्स में शामिल कर सकते हैं, टिकटॉक पे, स्नैप पे और बाकी इंस्टाग्राम, जितने भी प्लेटफार्म्स हैं इसके सोशल मीडिया के। तो ये इस तरह से आप एडिटिंग कर सकते हैं। बाकी दूसरी बात मैं बताने वाला था कि आप किसके फ़ॉन्ट्स को मज़ीद अच्छा करना चाहते हैं तो आप इसको उर्दू डिज़ाइनर में जाएं, वहाँ पे एक ये सिर्फ इतना लिख के ले आएँ। पहले ये लिखें इतना, फिर उसके बाद दूसरा जो हमने टेक्स्ट यहाँ पे लगाया वो लिख दें, उसके बाद तीसरा लिख दें। तो पहला, दूसरा और तीसरा, ये तीनों अल्फाज आप जो लफ्ज़ हैं, ये जुमले हैं, वहाँ से लिख के उसको अच्छा सा फ़ॉन्ट दे के, अच्छा सा कलर दे के वो यहाँ पे ले आएँ और उसको यहाँ से ऐड कर सकते हैं। तो ये आप इस चीज़ को समझ चुके होंगे कि वीडियो का एडिट कैसे करना है। यानी कि सबसे पहले आपने यहाँ पे इसका बैकग्राउंड लेके आना है, अगर ग्रीन वाली है तो, अगर बैकग्राउंड ग्रीन है बैकग्राउंड लेके आना है। उसके बाद वीडियो लेके आनी है। फिर उसके बाद ये पीछे पट्टी जो लगाई मैंने इसके लिखाई के पीछे, वो आपने लेके आनी है अपनी मर्ज़ी की, जो इस यानी कि जो इसके साथ अच्छी लगे, जो आपकी तस्वीर के साथ अच्छी लगे, उसकी तरह की एक पट्टी लेके आनी है। उसके ऊपर आपने ये सारी लिखाई करनी है। लिखाई करने के बाद ये आपकी वीडियो रेडी हो जाएगी, बन जाएगी। तो अब मैं इसको यहाँ से काइन मास्टर से यहाँ से इसको मैं देखो निकालता हूँ, यहाँ से एक्सपोर्ट करता हूँ। यहाँ पे मेरे पास क्वालिटीज़ मौजूद हैं, यानी रेजोल्यूशन जो है, मैं यहाँ से इसको इस रेजोल्यूशन में निकाल लेता हूँ। यहाँ से आप रेजोल्यूशन चेंज भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इसमें इसको निकाल लेता हूँ। ये नीचे जो है इसकी MB आ रही होगी, कितनी MB में ये एक्सपोर्ट होगी। मैं यहाँ पे सेव करता हूँ। अभी कुछ ही देर बाद ये सेव हो जाएगी वीडियो, और आपके सामने जो है मैं इसको आपको चला के दिखा दूँगा। ये देखिए यहाँ से हम इस वीडियो में ये देखें आपको सिखाएंगे वीडियो एडिटिंग का तरीका। अब यहाँ पे ये देखें थोड़े थोड़े निशान आ रहे हैं ग्रीन के पड़े, ग्रीन जो है पीछे से,
क्योंकि हमने वहाँ से थोड़ा सा इसको चेक नहीं किया। तो ये आपने चेक कर लेना कि इसके बैकग्राउंड में जो ग्रीन कपड़े के निशान हैं वो ना आए, तो फिर ये वीडियो बिल्कुल ज़बरदस्त बन जाएगी। ये देखें आपके पास, चलिए आपके पास, हम आप इस देख रहे वीडियो हैं। में आपको सिखाएंगे वीडियो एडिटिंग का तरीका। इस तरह से आप जो है वीडियो को एडिट कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। तो मिलते हैं अब अगले सबक में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।